कर लेते हैं। अटल समाज समारोह में पहुंचे हैं, क्या क्या कहना चाहिए आज के इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, मैं मेजर जनरल अनुज माथुर हूँ। मैं जयपुर से आया हूँ और 4 दशक मैंने सेना में सेवा करी है और मुझे इसी वजह से यहाँ पर ये अटल सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, जिससे कि हम जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, ताकि आगे भी वो देश सेवा में और देश सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार से सेना के जो 2 धर्म हैं, पहला धर्म उनका डिसिप्लिन और दूसरा धर्म राष्ट्र प्रेम। इनफैक्ट पहला राष्ट्र प्रेम और दूसरा डिसिप्लिन है, और यही 2 चीज़ें अगर युवा अंगीकार करें और जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से करते चले जाएँ और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना अपने अंदर रखें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम होगा हमारे देश के लिए। कार्यक्रम के आयोजकों के लिए क्या कहना चाहिए? इतना बड़ा बहुत प्रोग्राम बहुत ऑर्गेनाइज कर बेहतरीन तरीके से आयोजकों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये बहुत फ्लॉलेस, जिसको कहना चाहिए फ्लॉलेस इवेंट है, और ये बहुत 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 धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। नमस्कार, मैं टिक्की टाइम से ध्रुव अग्रवाल और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ सेना के बारे में, रोजगार के बारे में, अग्निवीर योजना के बारे में और आज के इस सम्मान के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक टिक्की यू, थैंक टाइम्स यू। में। देखिए, अग्निवीर योजना एक सेना में सैनिकों को भर्ती करने का एक जरिया है, और ये एक अच्छी पहल है। सेना ये चाहती है, और चूंकि ये सेना चाहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई कंट्रोवर्सी करने का कोई इसमें औचित्य है। और इस प्रकार से हम अच्छे तरीके से बहुत सैनिकों को तैयार कर सकते हैं, और जो लोग आगे नहीं जा रहे हैं वो बहुत अच्छे नागरिक भारतवर्ष के बन करके बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करके 4 साल सेना में अपना पूरी बेहतरीन तरीके से काम करके वो जब मेन स्ट्रीम में लौटेंगे तो वो बहुत बेहतर भारतीय सिद्ध होंगे। सर, तबाक पे आपने देखा कि पहली बार वीडियो सामने दिख रहा है कि भारतीय सेनाएं बहुत जबरदस्त तरीके से चाइना को पीट रही है। सरकार आने से कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल। अब देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि वो पहली बार नहीं है, ये वीडियो आ गया है। ये पहले और भी हमने उनको कई बार वो धूल चटाई है, और गलवान भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है, चाहे वो माने या ना माने। लेकिन ये बात है कि जहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, वहाँ इस प्रकार के काम हमेशा होते रहते हैं। सेनाएं सदैव से इस प्रकार की काम करती चली आई हैं। सेनाओं ने सदैव भारतवर्ष की सीमाओं की बेहतरीन तरीके से सुरक्षा करी है, और आगे भी ये सेनाएं सुरक्षा करती चली जाएंगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात सामान्य हैं, सामान्य नहीं, हमारे नियंत्रण में है। इसको आप ध्यान रखें। ये 6 करोड़ लोग विभिन्न चैनलों के द्वारा आपको सुन रहे हैं, युवाओं के लिए कोई संदेश? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि एक सैनिक की हैसियत से मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि मुझे अपने पूरे सैनिक जीवन काल में, जो कि 4 दशकों से अधिक का था, एक ही बात बताई गई है कि राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि होता है। और मैं भी देश को, देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी काम करें, जिस भी फील्ड में काम करें, जिस भी लेवल पे काम करें, सिर्फ एक बात को ध्यान में रखें कि राष्ट्र हित में क्या है। राष्ट्र को सर्वोपरि रख के काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु बनने से कोई रोक सकता है। सर, आपने दिल्ली लाइव से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक एस्टिमेट यू। इंडियन जय चैम्बर हिंद, जय ऑफ भारत। कॉमर्स महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम करता है। महिलाओं के लिए आपकी क्या राय है? क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे सरकार के द्वारा? देखिए, महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि महिलाएं अब हमको लग रहा है कि अब आर्मी में आना शुरू कर रही हैं। एक सुभाष चंद्र बोस की भारत आज़ाद हिंद फौज थी, उस आज़ाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट भी थी, शायद आप लोगों को ज्ञात हो। तो ये जहाँ तक प्रश्न महिलाओं का सेनाओं के साथ मिले हुए होने का है, वो काफ़ी समय से महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। पहले कुछ श्रेणियों में देती थी, अब और ज़्यादा श्रेणियाँ बढ़ गई हैं उनकी। और मैं यही कहता हूँ कि चाहे महिला हो या पुरुष, एक बार आप सैनिक बन गए, एक बार आपने सेना की वर्दी डाल ली, तो उसके बाद देश से बढ़ के आपके लिए कोई चीज़ नहीं है, और आप पूरी सेवा के भाव से देश की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत तत्पर धन्यवाद। रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, जय हिंद। एक स्नैप